हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम यूजीसी नेट के पेपर 1 का एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी को पता ही है कि अभी बस कुछ ही दिन बाकी हैं, 30 दिन ही बाकी हैं यूजीसी नेट का। एंड यूजीसी नेट में 2 पेपर्स आती है, ठीक है। तो एक है आपका पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2, जो बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। तो किस सब्जेक्ट में आपको देना है वो आपका पेपर 2 रहता है। पेपर 1 जो है उसमें आता है 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 यूनिट्स में से आपको हर यूनिट से अबाउट 5 क्वेश्चंस आते हैं। दैट मींस आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये जो 50 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क का होता है। दैट मींस ये पेपर 1 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं इस पेपर 1 को डिस्कस करने वाली हूं, क्योंकि पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। सो वो आपको हर पेपर का प्रॉपर सिलेबस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब पेपर 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ एक सब्सिडियरी पेपर माना जाता था, मतलब उसमें सिर्फ पास होना था, क्योंकि आपका पेपर 2 ही डिसाइड करता था JRF या नेट का। बट लास्ट कुछ साल से ये होने लगा है कि पेपर 1 के मार्क्स भी ऐड होने लगे हैं। और इस बार तो ये हो गया है कि अगर आपको PhD करना है और आपका 4 साल का डिग्री हो चुका है, दैट मींस यू आर ऑलरेडी इन मास्टर्स ऑब्वियसली, तो डायरेक्ट PhD के लिए आपका भी नेट JRF स्कोर भी जरूरत है। विच बेसिकली मीन्स कि आपका जो पेपर 2 है उसमें तो आपको एक अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा फॉर गेटिंग नेट। बट पेपर 1 विल बी क्रूशियल टू गेट दैट JRF. Paper 1 will be crucial to actually score for getting that PhD. अब पेपर 1 क्रूशियल क्यों है? सबसे पहली बात है, पेपर 1 जो है वो कॉमन है, इसी वजह से ये इजी रहता है, राइट? इट इज कॉमन, इट इज इजी। पेपर 2 जो रहता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और उसका जो सिलेबस है इतना वास्ट सिलेबस रहता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फिनिश एवरीथिंग एंड गेट अ डिसेंट स्कोर इन पेपर 2। एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो इट्स वास्ट, इतना वास्ट है कि आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा कहां से खत्म करना है। तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई यूनिट तो छोड़ने वाले हो। तो इससे बेटर नहीं कि अगर जहां पे आप पेपर 2 का मैनेज नहीं कर पाओगे, पेपर 1 में ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आप गेम खेलो कि यहां पे आपका ये जो स्कोर है ये अच्छा रहे, करेक्ट? तो जो नेट JRF है, बिकॉज इट इज कंबाइंड स्कोर, तो यहां पे इफ यू कैन गेट लेट्स से 80+, गेम इज डन, नेट JRF इज इन योर पॉकेट। तो यही स्ट्रैटेजी आपको यूज भी करना चाहिए, पेपर 1 पे प्रॉपरली फोकस भी करना चाहिए। अब हर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कैसे पढ़ाई करे, क्योंकि इतना डाइवर्स मतलब टॉपिक्स अभी हम बात करेंगे, किस तरीके से इसको स्ट्रैटेजी करना है। 10 यूनिट्स हैं। अब उस 10 यूनिट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, इफ यू जस्ट टेक अ लुक एट ऑल दी 10 यूनिट्स, उसको मोटा मोटी हम 2 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। एक क्वांट या प्रैक्टिस का एक हो गया और दूसरा आप सोचो कि जो आपका थियोरी के टॉपिक्स हैं, ठीक है, थियोरी के टॉपिक्स हैं। तो क्वांट या जो प्रैक्टिस वाले हैं उसमें आता है आपका मैथ्स, मैथमेटिकल एबिलिटी आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है और प्रैक्टिस में आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। अब इतने साल में मेरे को इतने बार मैंने यूजीसी नेट दिया है और जो मेरे दोस्त हैं, और यू नो बिकॉज आई हैव बीन इन द टीचिंग लाइन फॉर सो लॉन्ग, मेरे को इतना आइडिया है कि जो बच्चे क्वांट में अच्छे हैं वो थियोरी के पेपर्स को यूजुअली इग्नोर करते हैं, और जो बच्चे थियोरी में स्ट्रांग हैं वो क्वांट के पेपर्स को, टॉपिक्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ये छोड़ देते हैं, यहां पे स्कोर कर लेते हैं। ये जो चीज है ना, ये इफ और बट वाली चीज जो आती है ना, थोड़ा दिक्कत करती है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप देखते हो ऐसे कुछ टॉपिक जरूर है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन जो है यूजुअली चाहे वो क्वांट का बच्चा हो या थियोरी का बच्चा हो, कॉम्प्रिहेंशन इजीली सॉल्व कर सकता है और इसमें से आप आराम से फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ना नहीं चाहिए। टाइम जरूर लगता है, ये हमेशा कंप्लेन आता है कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, उसके बाद समझ के आंसर करने में टाइम लगता है, अग्रीड।
बट इसको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज है कि यहां पे हो सकता है कि आपका मैथ स्ट्रांग ना रहे, बट लॉजिकल रीजनिंग वो तो आप कर सकते हो। और लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 3 तो हो जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन सेम लॉजिक। तो if you take a look at the syllabus and if you take a look at the type of questions they are coming, और अगर आपका ये क्वांट इतना स्ट्रांग नहीं है तभी भी अगर आप देखते हो कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। कंप्लीटली उसको साइन ऑफ मत करना कि ये टॉपिक तो नहीं करना है मेरे को, ये पढ़ना ही नहीं है, ये मत करना। कीप अ स्ट्रैटेजी कि आउट ऑफ 5 3 तो मेरा हो जाएगा, और ये एक्चुअली हो जाता है। अब Why am I constantly saying कि क्वांट या प्रैक्टिस वाले जो सेक्शंस है उसमें ज्यादा फोकस करना है? क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्कोर होता है वो एक्चुअली फुल ऑन फुल स्कोर होता है। सो लेट्स से यहां पे आपका 4 है, 4 यूनिट्स है एंड 5 क्वेश्चंस, तो बेसिकली 4 into 5 20 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट? 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बिकॉज दीज यहां पे क्वेश्चंस जो हैं वो अगेन मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। यहां पे स्कोर करना भी थोड़ा आसान रहता है। तो यहां पे इफ यू टेक अ लुक आराम से 30 स्कोर तो हो ही जाता है। थोड़ा सा अगर आप यहां पे स्ट्रैटेजी देते हो और 2-3 क्वेश्चंस का भी अगर सोचते हो कि चलो मैं मैथ्स के 2 क्वेश्चंस ना करूं, तभी भी यहां पे यू विल गेट अराउंड 30+ मार्क्स। ठीक है, तो क्वांट को कंप्लीटली साइन ऑफ मत करना। अब आते हैं थियोरी के टॉपिक्स पे। थियोरी के टॉपिक्स पे सबसे पहला आता है टीचिंग एबिलिटी, उसके बाद रिसर्च, उसके बाद आपका अगर आता है कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद आता है आईसीटी, उसके बाद पीपल, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट आता है, उसके बाद हायर एजुकेशन आता है। 6 यूनिट्स। अब इन 6 यूनिट्स में अगर आप देखते हो तो टीए और आरए इसमें कई सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है, और मॉडल बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो आपको अगर टीए आरए से अगर आपने यहां पे मॉडल्स पे फोकस कर लिया तो अगेन इट बिकम्स इजियर। कम्युनिकेशन छोटा सा चैप्टर है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लास में किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, ऐसे सिंपल टॉपिक्स हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं होता है, इसको तो 100% करना होता है। आईसीटी छोटा सा टॉपिक है, इजीएस्ट ऑफ क्वेश्चंस आता है, और आईसीटी का जो चैप्टर है ये एक्चुअली लिंक करता है आरए और टीए के साथ भी। एक चैप्टर आप करोगे तो यहां से भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आईसीटी तो करना ही है। सो अगर मैंने ये यूनिट और आईसीटी का यूनिट कर लिया, यू हैव छोटे छोटे चैप्टर्स में यू हैव ऑलरेडी गॉट अ एज। उसके बाद आते हैं पीपल, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे। नाउ ये अगेन डिपेंड करता है, इट इज लेंदी एंड यहाँ पे मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट से लेके क्योटो प्रोटोकॉल से लेके आपको एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, सारा आपको यहाँ पे करना पड़ता है। बट करंट अफेयर्स बेस्ड है, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है, एक बेसिक रीडिंग से ही कर लो। और अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो ये तो इजी है आपके लिए, और अगर नहीं भी हो, बेसिक है, थोड़ा बहुत 11th-12th का करने के बाद आपको इजी तो लग ही जाएगा। तो लेट्स से ये वाला अप टू यू, आई लीव इट अप टू यू। आते हैं हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में कॉलेज में हो, इतना तो पता ही है कि वीसी क्या है, रेक्टर कौन है, कहाँ पे जाना है आपको लेटर लेने, थोड़ा बहुत एचओडी के बारे में तो पता है। तो बेसिकली हायर एजुकेशन का गवर्नेंस तो थोड़ा बहुत पता है, एक बार पढ़ लोगे थोड़ा डिटेल में पता हो जाएगा। उसके साथ साथ एंशिएंट इंडिया या मिडिवल इंडिया या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या हुआ है, अगेन न्यूज़पेपर्स में आता ही रहता है। एनईपी के बारे में अगर थोड़ा सा और पढ़ लोगे इजी रहेगा, राइट। बट चलो तभी भी आई गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट, इसको भी थोड़ा टफ मान सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ इट तो ईजी है। तो स्ट्रैटेजी वाइज जो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है, अगर थियरी आपका स्ट्रांग है तो यहां पे तो आपको पूरा फुल फोकस करना चाहिए। 6 यूनिट शुड बी इन योर पॉकेट। अगर थियरी इज नॉट योर बेस्ट,
आपको प्रॉब्लम है, थियरी नहीं समझ में आता है, बोरिंग है, तो कुछ तो बिट्स एंड पीसेस आप उठा सकते हो, कैसे मॉडल्स यहाँ से उठा सकते हो, आईसीटी कंप्लीट कर सकते हो, कम्युनिकेशन को फोकस कर सकते हो, यहाँ पे गवर्नेंस पे फोकस कर सकते हो। तो जो चीजें इंटरेस्टिंग है, जो चीजें आपको इजीली समझ में आ रहा है, उस पर फोकस कर लो। अगेन यू विल गेट अ हाई स्कोर आउट हियर। तो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। बड़ा इजी है, देख के लगता है कि अरे बाप रे कितना ज्यादा है, इतने सारे क्या करना है, कैसे पढ़ाएं, वो है। इट्स वेरी इजी। एंड पता सीक्रेट क्या है इसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट 4 से 5 अगर क्वेश्चन पेपर्स आपने देख लिया ना, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। और ये जो चीज है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से पेपर 1 को क्रैक किया जा सकता है, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बट अभी एक काम करते हैं, यूजीसी के द्वारा जो सिलेबस है उसको एक बार देखते हैं। तो लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द सिलेबस। आते हैं यहाँ पे। सो टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे पहला आपका यूनिट है, उसमें आप देखो टीचिंग है, टीचिंग के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें जो लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें आता है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। एग्जाम्पल से इजीली आप समझ जाओगे। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट जो है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर्स पे फोकस करना है आपको, राइट। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें आपको अगेन 4 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ये भी अगर थोड़ा डिटेल में समझ लोगे तो इजी रहता है, ये भी काफी इजी है आपके लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। यहीं पे आता है आईसीटी का रोल भी। तो आईसीटी अगर ढंग से कर लोगे तो यहाँ पे आईसीटी वाला रोल भी खत्म। मेथड्स ऑफ टीचिंग, यहां पे इंपॉर्टेंट है स्वयं प्रभा और मुक्स, हमेशा क्वेश्चन आता है यहां से। एंड फैक्चुअल, तो ये अगर अगेन इफ यू फोकस ऑन इट, इट्स फैक्चुअल बेस्ड लर्निंग है, इसको सिर्फ रटना है, राइट। नेक्स्ट क्या आता है आपका? टीए में ही आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। यहां पे भी आईसीटी आ रहा है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड आईसीटी कितना इंपॉर्टेंट है? इवैल्यूएशन सिस्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, और आज के दिन पे तो आपका भी स्कोरिंग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से ही हो रहा है, राइट। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इजी है। सो टीए में व्हाट यू आर फेसिंग इज व्हाट इज देयर। नेक्स्ट लेट्स कम टू रिसर्च एप्टीट्यूड। हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच आपको समझना है। मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। यहाँ पे कई सारे मेथड्स आते हैं, तो ये अगेन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप रिसर्च सीरियसली करना भी चाहते हो तो ये तो आपको आना चाहिए। इसीलिए तो पीएचडी इज इंपॉर्टेंट, राइट। पीएचडी में ये सब तो करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, किस तरीके का आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो। फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग करना पड़ता है। ऐसे ही आजकल कॉपी पेस्ट नहीं होता है, अगर आप कहीं से उठा रहे हो, किसी को कोट कर रहे हो, तो आपको रेफरेंसिंग करना भी सीखना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली गोइंग टू कम टू हेल्प जब आप सही में अपना थीसिस लिखने वाले हो। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, फिर से आईसीटी वाला टॉपिक आ रहा है, तो सोच लो छोटा सा चैप्टर कितना फायदा करने वाला है। रिसर्च एथिक्स, मतलब ही प्लेजरिज्म के बारे में बताया जा रहा है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे के आइडियाज को, ये सब तो है ही, राइट, बेसिक है। तो ये तो आई एम एक्सपेक्टिंग आप सभी को पता ही होगा। अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज समथिंग दैट यू शुड वर्क ऑन। कॉम्प्रिहेंशन, अगेन मैंने जैसे कहा ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा कॉम्प्रिहेंशन। कम्युनिकेशन छोटा सा चैप्टर होता है, मीनिंग, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस पे। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कई बार पता है इंटरेस्टिंगली साइलेंस पे भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या साइलेंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकता है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मास मीडिया एंड सोसाइटी एक सबसेक्शन है इस यूनिट का।
अब आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जहाँ पे अगेन बेसिक फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग में आर्ग्यूमेंट के फॉर्म्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या है, उसके अलावा डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है, प्रमाण क्या है होता है, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान क्या रहता है। तो अगेन यहाँ पे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग भी रहता है, अलॉन्ग विद इट आपको वेन डायग्राम्स एंड ऑल ऑफ दैट पे भी फोकस करना पड़ेगा। आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग ऑफ डेटा क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस। अगेन छोटा चैप्टर है, हाईली स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद आते हैं आईसीटी, द स्मॉलेस्ट चैप्टर एंड द मोस्ट पावरफुल चैप्टर। आईसीटी, जनरल abbreviations and terminology, basics of internet, email, audio, video, conferencing, digital initiatives in higher education, ICT and governance. As I said, छोटा चैप्टर है बट पावरफुल चैप्टर है, ये अगर आप कर लेते हो तो बेस्ट रहता है। उसके बाद आता है लास्ट दो, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस किया गया है। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, यहाँ पे इफ यू टेक अ लुक कि किस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ऐसे वाले टॉपिक्स आते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज, यहाँ पे भी वही पोल्यूशन को लेके काफी फोकस किया गया है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, पेरिस एग्रीमेंट वाले सारे आएंगे। तो अगेन इट्स अ मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट्स, इट्स अ मिक्सचर ऑफ करंट अफेयर्स, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कई सारे जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, इन सभी चीज पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। इस चैप्टर को थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बट अगेन लेंदी है तो इसमें अगेन स्कोप भी रहता है कि क्या आप छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट आते हैं हायर एजुकेशन। यहाँ पे एंशिएंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या एजुकेशन को लेके था, दैट हैज बीन कवर्ड। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज किस तरीके से हायर एजुकेशन में पॉलिसीज या गवर्नेंस या एडमिशन कैरी आउट किया जाता है। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ चैप्टर, अगेन व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन योर कॉलेज वही से पूछा जाएगा। इजी चैप्टर है, तो कुछ आई अग्री थोड़ा टफ है, कुछ आई अग्री थोड़े इजी है। अब उसमें से किस तरीके से आप अपना बेस्ट मिक्सचर बनाते हो, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से, PYQ के बेस पे, वही सीक्रेट रहेगा टू स्कोर 80+ मार्क्स। तो उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो पे। आई होप आपको समझ में आ गया है कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है और क्या एग्जैक्ट टॉपिक्स रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे।